नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन चित्रा नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, यहाँ से हम चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि स्त्रियों के जो गुण हम बताएंगे वो गुण पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, और जो गुण हम पुरुषों के लिए बताएंगे वो गुण स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे। इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल हैं और देवता विश्वकर्मा हैं, जो कि दिव्य वास्तुकार हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र अत्यधिक आध्यात्मिक नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक लगन से कार्यकारी, यानी कि मन लगाकर काम करने वाले, रोम रहित, इनके शरीर में कम रोम होते हैं। जातक चमकीले और आकर्षक नेत्र वाला होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक विपरीत लिंगी पर बहुत प्रभावित होते हैं, यानी कि यदि स्त्री हो तो पुरुषों से प्रभावित और यदि पुरुष हो तो स्त्रियों से विशेष प्रभावित होता है। मित्रों, शास्त्रों में इसे आनंददायक चमकीला नक्षत्र कहा गया है और इसमें हीरे मोती के सभी गुण दोष पाए जाते हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को विवाह के समय में कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, और विशेष रूप से स्त्रियों को तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जन्म पत्रिका मिलाना बहुत आवश्यक है। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कुछ विभूतियाँ भी हैं, जैसे चार्ली चैपलिन 20वीं सदी के बड़े हास्य अभिनेता, ब्रिटिश कारोबारी दिग्गज बिल गेट्स, संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का जन्म भी चित्रा नक्षत्र में हुआ है। हिलेरी क्लिंटन, सेनेटर पॉलिटिशियन अमेरिका, इनका जन्म भी चित्रा नक्षत्र में हुआ है। भारत के बड़े कांग्रेसी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भी चित्रा नक्षत्र में हुआ है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार चित्रा नक्षत्र वैभव का प्रतीक है, बड़ा उज्जवल चमकीला नक्षत्र है। यह आध्यात्म का नक्षत्र है। चित्रा का मुख्य उद्देश्य मोह माया पर विजय प्राप्त करना है। मित्रों, यदि कुंडली में चंद्रमा गंभीर रूप से पीड़ित हों तो जातक सत्य को मरोड़कर पेश करने वाला होता है। सृजन का सार, परिवर्तन, शानदार, जादू कला, दृश्य प्रसन्न, ये सब चित्रा के गुणदोष हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक उपस्थिति सचेत, जटिल होने से मोह माया से संबंधित, पुत्र पत्नी से युक्त, धनवान, देव विद्वानों के भक्त, स्थिर, प्रशंसित, चालाक, बुद्धिमान और कभी कभी संदेह युक्त, अविश्वसनीय भी होते हैं। ज़्यादा विश्वास करने लायक नहीं होते। जातक विज्ञान, प्रौद्योगिक, निर्माण क्षेत्र में होता है। इसकी आँखों में टिमटिमाहट और शारीरिक चकाचौंध के कारण विपरीत लिंगी जातक के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि यदि जातक पुरुष हो तो पुरुष के प्रति स्त्रियां बहुत आकर्षित होती हैं, यदि जातक स्त्री हो तो उसके प्रति पुरुष बहुत आकर्षित होते हैं। जातक बहुत बुद्धिमान होता है और ज़रूरत के अनुसार खेल भावना और बेईमानी दोनों इसमें होती है। चित्रा नक्षत्र का आधा भाग कन्या राशि में है और आधा भाग तुला राशि में है। प्रथम आधा भाग कन्या राशि मोह के कारण विस्तार से संबंधित जादुई प्यार, जादू, उच्च स्तरीय निर्माण यंत्र का कारक है। यानी यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है और आपकी कन्या राशि है तो आप मोह से जुड़े हुए, परिवार से प्रेम करने वाले, किसी भी चीज़ को बहुत विस्तार देने वाले,
हमेशा आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए सोचने वाले, जादुई ढंग से प्यार करने वाले, गुप्त रूप से प्यार करने वाले और हमेशा अलग करने की सोच रखने वाले होंगे। चित्रा नक्षत्र का दूसरा भाग तुला राशि में है। तुला राशि वस्तुओं को विकसित कर उन्हें नया रूप देना, संबंध और प्रशंसा की मांग, सौंदर्य अपील, वस्तुओं का रूप व चमक का कारक है। यानी यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है और आपकी तुला राशि है तो आप किसी भी वस्तु को विकसित करके उसे अलग रूप देने वाले होंगे। आप प्रेमी स्वभाव के होंगे, प्रेम संबंध भी आपके होंगे। आप चाहत रखेंगे कि आपकी प्रशंसा हो। किसी भी चीज़ में आप सौंदर्य ढूंढेंगे। किसी भी चीज़ की सुंदरता ही आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगी। आप खुद भी सुंदर दिखना चाहेंगे। मित्रों, चित्रा नक्षत्र चित्रकार, चित्रकारी, चित्र विशेषज्ञ, संगीतज्ञ, निपुण शल्य चिकित्सक, सर्जन, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कल्पनाशील लेखक, आदर्शों का स्वप्न दृष्टा, इन सब चीज़ों का कारक है। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक डरपोक, विचलित मानसिकता वाले, जातक यौन क्रीड़ा में बहुत ज़्यादा उन्मुख या फिर यौन क्रीड़ा से बिल्कुल विमुख हो जाता है। जातक शत्रुओं से पीड़ित, अलग तरह के वस्त्रों को पहनने वाला, खास प्रकार का बहसबाज, प्यार करने में माहिर, उज्ज्वल, धनी, आनंद लेने वाला, प्रज्ञ, विरूपण व्यक्तित्व वाला, मजबूत पत्नी और संतति युक्त जातक धर्मपारायण और ईश्वर का आदर करने वाला होता है। जातक प्रकृति या ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्यालापों को जानने में लवलीन, ब्रह्मांड के मोह के विभिन्न आवरणों से सत्य जानने वाला, तंत्र मंत्र आदि में, गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि रखने वाला होता है। जातक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और दुर्भाग्यवश अति कामुक होता है, लेकिन यह अपनी यौन इच्छा को या तो दबाता रहता है या फिर यौन क्रियाओं में बहुत ज़्यादा रत होता है, यानी कि जातक महाकामी होता है। मित्रों, आइए हम पुरुष जातक की बात कर लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों में क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, पुरुष जातक क्रस, दुबला पतला, थोड़ा कमज़ोर, बुद्धिमान, शांति प्रिय, भीड़ में भी अपने व्यवहार और हाव भाव से आसानी से पहचाने जाने वाला होता है। जातक अपने स्वार्थ और फायदे के लिए किसी भी सीमा तक बेहिचक जाने वाला होता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, कूटनीतिज्ञ होता है। शुरुआत में इसके विचार तो गलत लगते हैं, लेकिन बाद में इसी के विचार अपनाए जाते हैं। जातक अंतर्ज्ञानी होने से अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। कुछ जातक स्वप्न दृष्टा होते हैं और इनके सपने सत्य होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाएं इनको स्वप्न में दिख जाती हैं या फिर उन घटनाओं का आभास हो जाता है। जातक कभी कभी गलतफहमी के कारण अभद्र, गंवार, कृपण और लोभी माना जाता है। बिना विचारे हर बात का उत्तर देता है और ऐन वक्त पर जब बहुत देर हो चुकी होती है तब जागता है। इसके शत्रु बहुत होते हैं और इसका अपने शत्रुओं से आमना सामना होता रहता है, परंतु ये हर बार बचकर निकल जाता है। जातक गरीबों के प्रति दयालु, शुरुआत में गरीबों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, लेकिन बाद में इसकी भावना स्वार्थ में परिवर्तित हो जाती है और उसी सेवा से अपने सभी स्वार्थ पूरे कर लेता है। इसे अपरिचित क्षेत्र से सहायता, पुरस्कार, प्रतिफल प्राप्त होता है। इसके जीवन में 32 वर्ष तक कठिनाइयाँ आती हैं, फिर 33 से 53 वर्ष स्वर्णिम होते हैं। ये समय इसके लिए गोल्डन टाइम होता है और इसके जीवन में 22, 27, 30, 39 और 48 उम्र वर्ष हर प्रकार से अशुभ होते हैं। इन वर्षों में इसे विशेष परेशानी होती है। जातक परिवार प्रेमी किंतु
परिवार के लोगों की गतिविधियों पर संदेह करने वाला, शक करने वाला होता है। जातक को अपने पिता से किसी भी प्रकार का लाभ या प्रेम नहीं मिलता। पिता की पहचान और प्रसिद्धि के कारण जातक अलग रहता है। जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहता है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, विरोधाभास होता रहता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही गुणदोष होंगे। यानी कि पुरुषों के लिए जो गुणदोष बताए गए हैं वो सारे गुणदोष स्त्रियों में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही गुणदोष होंगे, किंतु स्त्री जातक को दुर्भाग्य की मार ज़्यादा होती है। इसका सुंदर बदन ईर्ष्या का कारक होता है। इसका शरीर बहुत सुंदर कोमल होता है, बाल लंबे होते हैं, लेकिन आधुनिक युग के अनुसार ये बाल कटवा लेती है और यह बहुत सुंदर दिखती है, और इसी कारण से लोग इससे ईर्ष्या भी करते हैं, जलते हैं। मतलब इसकी सुंदरता के कारण ही लोग इससे ईर्ष्या करते हैं, इसके दुश्मन बन जाते हैं। इसकी स्वतंत्रता के प्रति उत्कंठा, यह बिना रोक टोक के एकदम स्वतंत्र रहना चाहती है। इसकी स्वतंत्रता और असम्माननीय व्यवहार इसकी समस्याओं को और जटिल बनाता है। यह गुण रहित होने पर भी घमंडी, इसमें ज़्यादा गुण नहीं होते लेकिन फिर भी यह अभिमान करती है। यह सत्यनिष्ठ और दुराचारी होती है। यह दुष्कर्म और दुराचार करती रहती है। यदि विवाह के समय जन्म पत्रिका का ठीक से मिलान नहीं किया गया तो पति का मरण या तलाक अथवा पति से मिलने वाले सुखों में पूर्ण अभाव रहता है, बिल्कुल कमी रहती है। किसी किसी स्त्री जातक में संतति विहीनता भी परिलक्षित होती है, संतान सुख में कमी होती है। मित्रों, अभी तक हमने चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों की अलग अलग चर्चा की। अब हम दोनों की एक साथ चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों की आँखें गोल होती हैं, भौहें लंबी और पतली होती हैं। इनका रंगों के चुनाव से मस्खरापन होता है। ये लोग प्रायः गहरे, अटपटे और बड़े छाप वाले वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। यदि चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ हो और कन्या राशि हो तो जातक में कुछ जनानापन होता है। ये लोग स्त्रियोचित रंग और औरतों की तरह वस्त्राभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। अपनी पत्नियों के वस्त्राभूषण आदि पहनने से भी गुरेज नहीं करते। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, शिल्प विद्या, मिस्त्री आदि के कामों में कुशल होते हैं। इनकी आस्था चलायमान होती है। ये हमेशा एक ही देवता पर या एक ही व्यक्ति पर आस्थान्वित नहीं होते। इनकी आस्था, इनके विश्वास बदलते रहते हैं। वाहन के विषय में रुचिवान, कई पुत्र होने के योग होते हैं। यदि चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ हो और जातक की राशि तुला हो तो जातक व्यापार में रुचिवान होता है, लेकिन व्यापार तो खूब अच्छे से करता है, लेकिन व्यापार के लिए अपनी आदत, स्वभाव और सुख सुविधा में कटौती करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनकी बुद्धि विचित्र या अनोखे ढंग से सोचती है। हालांकि अपने निर्णयों और निष्कर्षों पर खुद ही शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास होता है इनको, लेकिन ये अपनी गलती जाहिर नहीं करते कि हम अपनी गलती मान रहे हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर शरीरी, आकर्षक आँखों वाले, मैथुन भुक्कड़, यौन सुख के भूखे, महाकामी, महान प्रेमी, भीड़ में भी आसानी से पहचाने जाने वाले होते हैं। जातक माता से लाभ पाने वाला, लेकिन पिता से परेशानी होती है।
जातक भविष्य वक्ता हो सकता है। चित्रा नक्षत्र सुअवसर, करिश्मा, आकर्षण, आनंद का कारक है। जातक चुटीले रंग वाला, आभूषण, सुंदर वस्तु और कला प्रेमी होता है। ये आध्यात्मिक, अंतर्ज्ञानी, कुशल वक्ता, बोलने में निपुण, आयोजक होते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुछ जातक उच्च शिक्षा का पीछा करते रहते हैं और जीवन भर उच्च शिक्षा के प्यासे ही बने रहते हैं। जातक मोहक, उज्ज्वल चेहरे वाला होता है। जातक सैनिक स्वभावी, योद्धा, आतंकवादी। यहाँ पर आतंकवादी का अर्थ है ऊधम मचाने वाला। जातक चालाक, निर्दयी, कला प्रेमी, छायाकार, संगीत प्रेमी, मान्यता चाहने वाला होता है। जातक हमेशा अपने आप को ऊंचा बनाए रखने की कोशिश करता है। सम्मान का बहुत भूखा रहता है। ये हमेशा सोचता रहता है कि हमारा सम्मान हो। जातक प्रबल महत्वाकांक्षी या आत्मवादी, अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाला, धनी, जन्म स्थान से दूर रहने वाला, अलग तरह के कपड़े पहनने वाला, कभी कभी सद्भावना युक्त और ईमानदार भी होता है। मित्रों, अभी तक हमने चर्चा की कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए जान लेते हैं। मित्रों, चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण आकर्षण, पराकाष्ठा, खंडन, गोपनीयता, गुप्त संस्कार या आध्यात्म का द्योतक है। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला जातक सुकुमार, गौरवर्ण का, सुनहरे बाल वाला, लंबी चौड़ी भुजा वाला, चिड़चिड़े स्वभाव का, क्षणिक क्रोधी, आक्रामक, जल्दी किसी से सहायता नहीं मांगता। जातक स्वाभिमानी होता है। जातक नई वस्तु उत्पादक किंतु उसके उत्पादन के तरीके को छिपाने वाला। जातक कोई भी नया काम करता है तो उस नए काम का फार्मूला किसी को नहीं बताता। जातक आदर्शों में सुंदर परंतु अमानवीय होता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, दूसरा चरण मां बनना, दोहराव, कट्टर धार्मिकता, आयोजन और निर्णय का कारक है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक प्रसिद्ध, कोमल नेत्र वाले, झुके हुए कंधे वाले, भूख प्यास को भी रोक लेने वाला, भूख प्यास नहीं लगे ऐसा साहसी, मंत्र विद्या का ज्ञाता, विद्वान लेखक होता है। जातक चतुर, चालाक, अनुशासित और व्यवहारिक होता है। समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखता है। प्रत्येक कार्य को गंभीरता से करने वाला, बहुत नाजुक, कोमल, खुश मिजाज, वचन का पक्का, यदि कुछ बोलता है तो उसको करता है। और जातक जल्दी जल्दी चलने वाला होता है, यानी कि उसकी चाल बहुत तेज होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण संबंध, स्वतल्लीनता, स्थिर, समाज प्रबंध कुशलता, दिखावट और चकाचौंध का द्योतक है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक गौरवर्ण का, लंबे मुख वाला, धनरक्षक, रहस्यमयी बातें छिपाने में प्रवीण, किसी भी बात को गुप्त रखने वाला, नए व्यापार में कुशल और विख्यात होता है। जातक विपरीत लिंगी के प्रति अत्यंत वासना युक्त, यानी कि यदि पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रति वासना युक्त और यदि स्त्री हो तो पुरुषों के प्रति वासना युक्त होती है। जातक महाकामी, कामुक प्रवृत्ति का, पत्नी प्रेमी अथवा पति प्रेमी, यात्रा करने वाला, यात्रा का शौकीन और यात्राओं से धन कमाने वाला होता है।
जातक शल्य चिकित्सक, सर्जन, शिष्टाचारी, सुयोग्य साथियों वाला, अच्छे मित्रों वाला और सही नियमों के अनुसार रहने वाला होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चौथा चरण जादू, रहस्य, गोपनीयता, लालसा और भौतिकवाद का द्योतक है। मित्रों, चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक गोल सजल नेत्र वाले, बैठी हुई कमर वाले, विशाल हृदयी, कृश शरीरी, दुबला पतला अथवा कमजोर, घनी भौहों वाला, अपने ही विचारों में मगन रहता है। जातक शोध करने वाला और शोध से अचानक लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जातक सृजन करने वाला होता है। जातक के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती हैं, लेकिन 28 साल के बाद धीरे धीरे वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जातक महाधनी होता है और धन को भोगने वाला होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।